एक गांव में महीने भर में 45 मौतें। बात हैरान और परेशान करने वाली है, लेकिन ये तकलीफ देह सच है। यूपी के गाजियाबाद के गांव जावली से TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट देखिए, जो दहला देने वाली हकीकत को बयां करती है। गाजियाबाद के लोनी के पास जावली गांव है, जहां लोगों के चेहरों पर कोरोना महामारी का डर साफ देखा जा सकता है और इस डर की वजह भी जायज है। गांव के लोगों का कहना है कि बीते एक महीने में यहां 45 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। गांव के अंदर कोई वैक्सीन सेंटर नहीं है। गाँव वासी जो सभी भयभीत है। सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों पर जिस प्रकार से अस्पतालों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो मेरी शासन प्रशासन से अपील है, आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि गांव के अंदर वैक्सीन सेंटर जल्द से जल्द खोला जाए और यहाँ एक आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों की मांग है कि गांव के अंदर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच शिविर लगे, साथ ही जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन हालात ये है कि इन ग्रामीणों की अब तक किसी ने सुध नहीं ली है। जावली गांव की आबादी तकरीबन 13,000 बताई गई है, लेकिन जिस तेजी से गांव में लोगों की मौतें हुई हैं, उससे लोगों में डर है। गांव के लोगों की शिकायत है कि किसी के बीमार होने पर अस्पतालों में आसानी से दाखिला नहीं मिलता, इसलिए ज्यादातर लोग घर पर ही इलाज करा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी सरकार पर कोरोना से जुड़े सच को छिपाने का आरोप लगाया। प्रियंका जब इंस्टाग्राम पर लोगों से मुखातिब हुई तो उनके सामने कई तरह के सवाल आए। आइए देखते हैं उन सवालों पर प्रियंका ने क्या रिएक्शन दिया। कांग्रेस महासचिव से इंस्टाग्राम पर पूछा गया कि उनके भाई राहुल गांधी की तबीयत अब कैसी है। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल ने कुछ वक्त पहले टेस्ट कराया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अभी भी वह पोस्ट कोविड सिम्टम से गुजर रहे हैं। उनके गले में दिक्कत है। प्रियंका से एक सवाल ये भी पूछा गया कि कोरोना काल के बाद पहला काम क्या करने जा रही हैं। इस पर प्रियंका ने कहा, मैं अपनी मां के घर जाऊंगी और उन्हें जोर से गले लगाऊंगी। बातचीत में राजनीतिक सवालों की भी बारी आई। प्रियंका से पूछा गया कि अगर आप यूपी के सीएम होती तो इस वक्त क्या करती। इस पर प्रियंका ने कहा कि मैं सच को नहीं छिपाती, मैं सरकार के सारे संसाधनों का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में करती। मैं अपनी सरकार के जरिए लोगों की मदद के लिए कठोर परिश्रम करती। प्रियंका से जब पूछा गया कि क्या देश को नेहरू जैसे नेता की जरूरत है, इस पर कांग्रेस महासचिव का जवाब था, नेहरू ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन से लेकर एम्स जैसे अस्पतालों का वजूद लेकर आए। उन्होंने विजन के साथ काम किया, लेकिन आज उन्हें गालियां दी जाती हैं और गलत समझा जाता है। कोरोना संक्रमण देश के लिए मुसीबत बना है, तो कोरोना को मात देकर लौटे लोगों के लिए एक नई मुसीबत म्यूकोरमाइकोसिस की शक्ल में खड़ा है। हालात ये है कि इस बीमारी के शिकार कुछ लोगों की आंखें पूरी तरह से खराब होती जा रही हैं। ये बीमारी खतरनाक है, इसका इलाज क्या है, जरा समझिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता अश्विनी पांडे की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। खौफ का पर्याय बन चुके म्यूकोरमाइकोसिस से जुड़ी हर अहम जानकारी TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को मिले, इसके लिए हमारी टीम उन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों तक पहुंची जो ये बता सकते हैं कि आखिर ये बीमारी कितनी जानलेवा है। म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण कैसे लोगों के दांतों और जबड़े में फैल रहा है और कैसे जबड़े, साइनस, आंख और फिर ब्रेन तक पहुंचता है। खास बात यह है कि जिन मरीजों में शुगर अनकंट्रोल है या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, ऐसे लोगों को स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दवाएं लेने से उन्हें ये ब्लैक फंगस का संक्रमण तेजी से अटैक कर रहा है। मेडिकेशंस होते हैं जो उस वक्त जान बचाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन पेशेंट की इम्यूनिटी को बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस नामक ये ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अटैक करता है। म्यूकोरमाइकोसिस फंगस वैसे तो हवा और नमी में होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट, धूल मिट्टी वाले इलाकों, खेत खलियानों, बगीचों, तालाबों और जहां गंदा पानी जमा हो, वहां ज्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के गाँव में ये संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।